नमस्कार दोस्तों। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से रोज नए नए बखेड़े सामने खड़े किए जा रहे हैं। आम आदमी के चाहे प्रवक्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, वो रोज एक नया नया बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं और उनकी ये मानसिकता है कि उनके इस बखेड़े के चलते अरविंद केजरीवाल को जेल से छोड़ दिया जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को एक आखिरी उम्मीद थी, जो उन्होंने याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में कि ईडी ने जो उनकी गिरफ्तारी की है यह पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने अपनी बातों को रखा, कोर्ट ने साफ कर दिया कि ईडी ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जो सबूत कोर्ट के सामने रखे हैं, उस कोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि इस शराब नीति के जो घोटाले में अरविंद केजरीवाल प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। सभी लोग जानते हैं कि अगर ये गिरफ्तारी अगर राजनीतिक विद्वेष के कारण की गई होती तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल कोर्ट से जमानत पे बाहर आ चुके होते हैं। क्योंकि राजनीतिक पार्टी को द्वेष राजनीतिक पार्टी से हो सकता है, लेकिन कोर्ट जो होता है वो संविधान से चलता है और सबूतों से चलता है। तो सत्येंद्र जैन जो उनकी सालों से बंद हैं, मनीष सिसोदिया भी जो 6 महीने से ज्यादा से समय से जेल में बंद हैं, और अरविंद केजरीवाल को भी गए धीरे धीरे महीने होने वाले हैं। इसके बाद भी अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत नहीं दे रही है तो इस बात को आसानी से समझा सकता है कि जज के सामने, कोर्ट के सामने ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर कोर्ट इनको जमानत नहीं दे रही है। और बार बार एक नया बखेड़ा खड़ा करके कोर्ट की सिंपैथी जीतने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में बैठाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर अन्याय किया गया है और जेल के अंदर भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों से अरविंद केजरीवाल के डायबिटिक पर, शुगर पर राजनीति चल रही है। हॉस्पिटल प्रशासन बयान दे चुका है, डीजी तिहाड़ जेल के आके बयान दे चुके हैं, लेकिन फिर भी एक नए नए सफूके के साथ आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। आज हनुमान जयंती के दिन देखा गया कि लोग हनुमान जी के स्वरूप, जो हनुमान जी का गदा होता है, उस पे आज देखा गया कि हनुमान जयंती के दिन आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस निकाला, एक यात्रा निकाली और हनुमान जी के गधे के ऊपर इंसुलिन की तस्वीर सटाई गई। ये जो सारे नाटक और नौटंकी हो रहे हैं, इससे जनता अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है और ये करने से अरविंद केजरीवाल के अपराध छुप नहीं सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि कोर्ट के सामने जो साक्ष्य ईडी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उसमें पर्याप्त और स्पष्ट रूप से यह दिखाया गया है कि अरविंद केजरीवाल इस शराब नीति के घोटाले में शामिल है। और जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हुए हैं उसके 5 दिन बाद उनके प्रवक्ता आतिशी आती हैं, सौरभ भारद्वाज आते हैं। उनका कहना होता है कि अरविंद केजरीवाल का वजन 4 किलो कम हो गया। तिहाड़ प्रशासन तब आता है, अपना मत रखता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद खाने की दिक्कत होती है तो कोर्ट आदेश करता है कि अरविंद केजरीवाल घर का खाना खा सकते हैं। जब शुगर लेवल बढ़ने की बात आई तो ईडी ने तिहाड़ जेल प्रशासन से लिखित रूप से पूछा कि अरविंद केजरीवाल को खाने में क्या दिया जा रहा है। तब तिहाड़ जेल प्रशासन ने लिखित दिया कि कोर्ट के आदेश पर अरविंद केजरीवाल घर का खाना खा रहे हैं और वो खाने में आम ले रहे हैं, मीठा ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं जिसमें अलग से चीनी खा रहे हैं। और एक सामान्य व्यक्ति भी जिसे शुगर हो या न हो ये जानता है कि चीनी खाने से, मीठा खाने से, आम खाने से शुगर लेवल बढ़ता है।
तो कहीं ना कहीं ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के डायबिटिक लेवल को बढ़ाया जाए और उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की जमानत मांगी जाए। लेकिन आज बहुत बड़ा झटका लगा और कोर्ट ने 7 तारीख तक के लिए न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया। और अनुमान भी लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल का बाहर आ पाना शायद असंभव है। और अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए अपनी गिरफ्तारी को वो लंबा खींचते गए। 9 बार समन देने के बाद भी वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए ईडी के सामने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उनकी गिरफ्तारी चुनाव के समय में हो, ताकि वो इसे भुना सकें, ये जनता के सामने में इस बात को रख सकें कि उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो चुनाव में नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है। लेकिन जिस तरह से पासा पलटता जा रहा है, ये दिख रहा है कि उनका जो ये चाल था वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ रहा है। कोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया है। लेकिन कहता है कि जहां पर एक आम आदमी की सोच खत्म होती है, अरविंद केजरीवाल वहां सोचना शुरू करते हैं। उनकी राजनीति की जो पहली सीढ़ी थी, जो ककहरा था, वो इसी तरह के नाटक नौटंकी से और आंदोलन से शुरू हुआ था और ये क्रमशः बढ़ता गया। कांग्रेस से उनका विद्रोह हुआ, उनके पास इतना मोटा चिट्ठा था भ्रष्टाचार का, जो मुख्यमंत्री बनते ही गायब हो गया। जिस कांग्रेस के खिलाफ वो लड़े, उसको भ्रष्टाचारी बताए, उसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लालू के साथ मिले हुए हैं। तो अब जो उनकी साफ सुथरी छवि थी एक अरविंद केजरीवाल की, उस पे बट्टा लग चुका है। ये शराब नीति जो है, ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के राजनीति में एक नासूर साबित होगा। और जिस हिसाब से कोर्ट अपना आदेश दे रहा है और कड़े शब्दों में अपनी बातों को रख रहा है, इससे आभास हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय के लिए नपेंगे। बाकी चुनाव में क्या सरगर्मी बनी रहती है, उसके लिए साथ में बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।